अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान ने अडयाला जेल से इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसे का भी ऐलान कर दिया है कि 15 सितंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर हम जलसा करने के लिए जा रहे हैं। नून लीग मीडिया के ऊपर बैठकर यह बयानियां बना रही थी कि जी तरनोल जलसा इस वजह से मनसूख हुआ कि पीटीआई फेस सेविंग चाहती थी, वहां पर 50 बंदे भी नहीं थे, लोग आना नहीं चाहते थे। और इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान आगे बढ़कर चढ़कर खेल रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर भी जलसा करूंगा और फिर 15 को लाहौर के अंदर भी जलसा करूंगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि जनाब मोहतरम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आए थे, कबूतर वगैरह उड़ाया था, अखबारात के अंदर बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ अब वो वापस लंदन जाना चाहते हैं, अब उनका इलाज होना है, वो वापस जाएंगे। पिछली मरतबा गए थे, 2 हफ्तों का कह के 4 साल लगा दिए। इस मरतबा पहला सवाल तो ये भी है कि जाने भी दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर जाएंगे तो वापस कब आएंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर आज फैसलाबाद पहुंचे हैं 9 मई के केसेस में, और बड़ी खबर आज की ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज ताजर बरादरी ने हड़ताल की है, और आज उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह अल्फाज के अंदर पैगाम दिया है कि हम लोगों से पैसे लेकर, हमारी जेबों से दौलत निकाल कर आप जो आईपीपीज को, बड़े खानदानों को, 40 बड़े खानदानों को जो आप नवाज रहे हैं, ये अब मजीद नहीं चलेगा। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले नंबर पे जो बड़ी खबर है वो लाहौर जलसे के हवाले से है। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है, टीवी के ऊपर बैठ के ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं, सलमा भट्ट साहबा ने कहा, दानियाल अजीज, बैरिस्टर अकील मलक, ये सारे के सारे कहते हैं कि इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है। बस ये इमरान खान के लोग सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है कि लोग बाहर इनके पीछे निकलें। तो इसका आसान सा हल ये है कि आप तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दें। आप उनको कहें कि ये घोड़ा, ये मैदान है, आए आकर अपनी पावर शो करें। लेकिन होता क्या है, एक तरफ दावा किया जाता है कि जी वहां पर 50 लोग भी नहीं थे, और दूसरी तरफ पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद कर दिया जाता है कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पंजाब की हुकूमत मीनार पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देगी या नहीं देगी? अगर नहीं देगी तो फिर मामला अदालत के अंदर जाएगा, अदालत इजाजत देगी, फिर हुकूमत एनओसी दे या ना दे। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अब हमने जलसे हर सूरत करने हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के हर जिले के अंदर जलसे होंगे। जो कमेटी इमरान खान ने बनाई है रऊफ हसन की क़यादत में, उसमें 10 लोग शामिल हैं कि वो लोग ये फैसला करेंगे कि कहां कहां पर जलसा होना है और किस किस जगह पर किस तरह के इंतजामात करने हैं। आगे आ जाए जी। आशमा शराजी साहबा ने इरफान सदीकी को अपने शो में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर एक प्रेशर कुकर बना हुआ है और वो किसी भी वक्त फट जाएगा। तो इरफान सदीकी जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरें लिखते हैं, बयानियां बनाते हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ प्रेशर नहीं बनने देते, उनकी सीटी बजती रहती है और थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहती है। यानी कि प्रेशर कुकर बनता ही नहीं है भाई, वो सीटी नहीं लगी होती ऊपर जिसमें से हल्की हल्की हवा निकलती रहती है, तो हवा जो है वो निकलती रहती है। अब नवाज शरीफ के बारे में खबरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जाने का इम्कान, और सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा भी करने के लिए जा रही है। मैं एक खबर आपके सामने रखने लगा हूं, जरा आप ये देख लें। ये 1 जुलाई 2024 की खबर है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहैया कर लिया है, कि अब सेहत के शोबे को ठीक करना है। लेकिन पिछले 35 साल से ये हुक्मरान कभी वजारत खजाना में, कभी वजारत आला पर, और कभी वजीर आजम की कुर्सी पर माशाल्लाह 3 दफा नवाज शरीफ बैठे हैं, 2 दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गए हैं, इनके 5 मरतबा ये वजीर आजम बने हैं इनके खानदान से लोग। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो हस्पताल नहीं बन सका जहां पर नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। आज भी अगर उनका चेकअप होना है तो उन्होंने लंदन के अंदर ही जाना है। बुलाया था, हाथ पर कबूतर बिठाया, बयानिया था कि जी नवाज शरीफ 4थी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए आ गए हैं, और वो ही वजीर आजम, ये भाई मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने अखबार आते हैं। 8 फरवरी से 1-2 दिन पहले की अखबार है, ये लिखा गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम इंशाअल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। और फिर 8 फरवरी की शाम को नवाज शरीफ साहब विक्ट्री की स्पीच करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब 10-11 बजे पता चला कि पाकिस्तान की अवाम निकली, यार नीचे से ऊपर तक, पहाड़ों से लेकर समंदर तक इस अवाम ने रंदा फेर कर रख दिया।
तो विक्ट्री स्पीच किए बगैर जनाब मोहतरम रायबंदर रवाना हो गए। और फिर सुबह 5 बजे मरियम औरंगजेब साहबा का बयान आया था कि नहीं नहीं अभी तो रिजल्ट आने हैं, अभी तो मामला अब आगे देखें। और फिर उसके बाद फॉर्म 45 और 47 वाला चक्कर चला और आज तक वो चक्कर पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आया। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर केपीके के चीफ मिनिस्टर, वो आज फैसलाबाद आए। 9 मई के 4 मुकदमात के अंदर उनकी अबूरी जमानत आज मंजूर हुई। मेरा बड़े अदब से आज फिर पंजाब की हुकूमत से एक सवाल है, एक अर्ज है कि खुदा का वास्ता वो जो नाकाबिले तरदीद सबूत आपके पास मौजूद हैं वो अदालतों के अंदर पेश करें, क्योंकि 2-3 मरतबा, एक मरतबा इमरान खान के केस में और एक मरतबा बुशरा बीबी के केस में बड़ी हजीमत आपको उठाना पड़ी है। इमरान खान के केस में आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक सबूत भी नहीं रख सके, आपने सिर्फ ये कहा जी इमरान खान ने बयानिया बनाया। और बुशरा बीबी को आपने 12 मुकदमात के अंदर आपने नामजद किया, और जब पूछा गया सरकारी वकील से कि सबूत कहां है, तो उन्होंने कहा जी हमने इस वजह से नामजद किया है कि जब 9 मई हुआ तो बुशरा बीबी बहुत खुश थी। आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजरों ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हड़ताल की है और हुकूमत को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो आप पहले कर रहे थे अब वो नहीं होगा। और यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं आज वो भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। डी चौक के अंदर उन्होंने धरना दिया हुआ है। जो ताजर बरादरी के रहनुमा है उन्होंने आज क्या बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उनके जो सीनियर लीडर हैं, जो सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब, उन्होंने कहा जी ताजरों की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा जी आज की ये हड़ताल ये ना समझिएगा कि किसी सियासी जमात की हड़ताल है, ताजर आज खुद निकले हैं और उन्होंने निकलकर बताया है कि हमारे साथ जो किया जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई ताजर एफबीआर का नोटिस वसूल नहीं करेगा, कोई ताजर एडवांस टैक्स अदा नहीं करेगा। अगर एफबीआर की टीमें किसी ताजर की दुकान सील करने की कोशिश करती हैं तो टीम वापस नहीं जाएगी। हम आईपीपी बिलों की मद में 40 चोर खानदानों को पेमेंट नहीं देंगे, ये ताजर बरादरी ने आज ऐलान किया है। इसके बाद ये रिपोर्ट है दुनिया न्यूज के ज़ीशान यूसुफजई की। उन्होंने कहा कि 1994 से लेके अब तक, यानी कि 1994 से लेके 2024 तक जो आईपीपीस को कैपेसिटी पेमेंट दी गई है वो तकरीबन लगभग 15,000 अरब रुपया है, कि 15,000 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम से लेकर आपने आईपीपीस को कुछ खानदानों को दे दिया। एक और ताजर रहनुमा है जिन्होंने ये कहा जी मेरा तल्लक नून लीग से है लेकिन हम अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर आज सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद नून लीग का वोटर और सपोर्टर हूं, लेकिन आज हमने अपनी हुकूमत की ताजर दुश्मनी के खिलाफ पूरे मुल्क को बंद किया है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये बदनीयती है। ये बदनीयती ये है कि जब रिव्यू लगेगा मखसूस नशिस्तों का तो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया उनके नंबर कम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 24 जजेस कम है, पहले ये तो पॉइंट करें, ये 24 जजेस लगाएं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। और आप देखें कि हैरान कुन तौर पर हुकूमत को पहले याद नहीं आया, जिनके पीडीएम 1 भी रही फिर पीडीएम 2, पहले कभी याद नहीं आया कि भाई हजारों की तादाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात हैं, लिहाजा में जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। लेकिन अब याद आ गया जब इनको पता है कि हमने किसी भी सूरत अपना ये केस जीतना है। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, शर्मसारी लोग हैं, अब मैं क्या लफ्ज इनके लिए यूज करूं, ये कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के कोयटा होटल का बायकॉट किया जाए। और ये कह रहे कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि केपीके और बलोचिस्तान, वहां के पठान और बलोचों का बायकॉट किया जाए, उनके साथ कोई बिजनेस भी ना किया जाए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोग, वो मुसलमान हैं या किसी और मजहब से तल्लक रखते हैं, ये सब एक मुट्ठी की मानद हैं और एक मुट्ठी की मानद ही हमें होना चाहिए। आगे आज एक और खबर है, मैंने आज से कोई तकरीबन 2-3 दिन पहले आपको इशारा दिया था कि नून लीग 2 तरह के बयानिए बना रही है
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के इलेक्शन को लेकर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए लंदन में ऑपरेशन गोल्डस्मिथ शुरू हो गया, इमरान खान को वाइस चांसलर बनाया जाएगा और फिर इमरान खान की रिहाई की जो राह है उसको हमवार किया जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के जो सदर हैं मलक नवाज अवान, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख दिया कि इमरान खान को यह इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। यानी कि इनके लिए मसला इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन रहा है तो उनके लिए मसला है। पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों में मर रही है, वो उनके लिए मसले नहीं है। लोगों के बेचारों के कारोबार बंद हो रहे हैं, मसले नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर ताजर बरादरी बाहर निकल हुई है, एहतजाज कर रही है, वो मसला नहीं है। सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर खराब हुआ है, आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, अपनी राय का इजहार करने की परमिशन तक नहीं दे रहे, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान कहीं चांसलर ना बन जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप टेंशन ना लें, वो इससे पहले भी बना हुआ। ब्रैडफोर्ड का वो 10 साल चांसलर रहा है और खुद उसने वो चांसलरशिप छोड़ी थी। अब दोबारा भी बन जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उस जगह का चांसलर बनने के लिए बहुत बड़ा कद होना चाहिए, आपका बहुत साफ सुथरा किरदार आपका होना चाहिए। अगर नून लीग के अंदर है तो किसी को खड़ा कर देना था आपने, मरियम नवाज को खड़ा कर देते, नवाज शरीफ जो रहते लंदन में है उनको खड़ा कर देते, फिर पता लग जाता कि भाई किसके अंदर कितना पानी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना खास ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।